हेलो स्टूडेंट, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय हम CHO 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेड वैल्यू एक्सपेंडर फॉर अ न्यूनेट इन शॉक इज, तो क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 10 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन। ओके, जो नियोनेट के लिए शॉक के समय में जो रिकमेंडेड वैल्यू है नॉर्मल सलाइन की वो कितनी होगी? 10 ml पर kg। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्नोस्टिक technique used to detect congenital anomalies in utero is, क्या है? जब बच्चा इंट्राउटेराइन कैविटी में होता है इसमें, तब क्या होगा? प्रेगनेंसी के समय में बच्चे में जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसको चेक करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ये सारी टेक्निक यूज़ करेंगे। कौन सा? अल्फा फीटोप्रोटीन भी किया जाएगा, एमिनो सिंथेसिस भी किया जाएगा और कोरियोनिक विलय सैम्पलिंग भी किया जाएगा। ये तीनों टेक्निक ऐसी है जिनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि हमारे बच्चे को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, या फिर कोई कहना चाहिए कि फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum interval between two doses of TT vaccine given to antenatal mother should be, तो क्या होगा? हम कितने डोज देते हैं? एंटीनेटल मदर है उसको 2 डोज जब हम TT के देते हैं तो उसमें कितना इंटरवल होता है? करेक्ट 1 मंथ के इंटरवल पे हम देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, babies who are at high risk for developing retinopathy or premature, ठीक है, जो बेबीज़ है उनको क्या रिस्क होता जो हाई रिस्क डेवलपमेंट क्या होता है रेटिनोपैथी का प्रीमेच्योरिटी में? वो क्या होता है? प्रीटर्म जो न्यूनेट होते हैं उनको रेटिनोपैथी होने का ज़्यादा चांसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, तो कब तक देते हैं विटामिन ए सप्लीमेंट? 5 ईयर की एज तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज़ टू बी गिवन, कब देते हैं? मीजल्स मम्स रूबेला MMR जो वैक्सीन है वो कब देंगे? 9 मंथ की एज पे दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थ केयर फैसिलिटी health workers can adequately protect vaccine by all following measures except, ठीक है, क्या होगा इसमें कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो वैक्सीन देते समय सारी जो प्रोटेक्शन है उसको ये करेंगे किसी एक को छोड़ के, तो क्या करेंगे? स्टोर द वैक्सीन इन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओनली, तो ऐसा नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? अंदर की साइड में रखेंगे, डोर के ऊपर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साल्क पोलियो वैक्सीन, तो जो साल्क और सेबिन 2 टाइप की वैक्सीन होती है हमको पता है। तो जो सेबिन वैक्सीन है हम कैसे देते हैं? ओरली देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की सुना ही होगा। लेकिन जो साल्क वैक्सीन है हम कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन फॉर येलो फीवर इज, तो येलो फीवर के लिए क्या होती है? 17D वैक्सीन। ओके, येलो फीवर की वैक्सीन क्या है? 17D वैक्सीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वैक्सीन इज इंक्लूड इन द इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो क्या है?
कौन सी वैक्सीन है जो वैक्सीनेशन है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड है, वो है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट आर VIFS, ठीक है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। तो कौन सा ग्रुप होगा? स्कूल गोइंग एडोलसेंस गर्ल्स एंड बॉयज इन 6 to 12 ईयर एज। जो वीकली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम है उसमें कौन इंक्लूड होता है? एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़। कौन कौन से? 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल ऑफ एक्सेप्ट। तो क्या है इसमें कि सारे एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के वो है, लेकिन एक को छोड़ के। तो क्या होगा? विटामिन ए सप्लीमेंटिव प्रोग्राम, ठीक है, जो उसमें ये कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब है। क्यों? क्योंकि सब ये विटामिन ए सप्लीमेंट कब तक दिया जाता है? 5 साल की एज तक, ठीक है। और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? 6 से लेकर 12 तक की बात हो रही है, तो यहाँ पे बाकी सारे होंगे, यानी कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होगा, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम होगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम होगी। तो ये सारे 3 क्या है कि वीक में आयरन फॉलिक एसिड देंगे उनको, जो उनकी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में, रिप्रोडक्टिव एज के बारे में हम इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद में क्या है? मेंस्ट्रुअल, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया जाएगा। ये सारे इंक्लूड है, बट यहाँ पे क्या एक्सेप्ट पूछा है, तो बट क्या नहीं है? विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल? तो क्या है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी? क्या है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, ब्रेस्ट डेवलपमेंट फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डोज ऑफ टैबलेट albendazole administered to prevent हेलमेंस इन्हिबिशन इन एडोलसेंट इज। तो कितने mg की टैबलेट दी जाती है? सबको पता होना चाहिए कि ये दी जाती है 400 mg की एल्बेंडाजोल टैबलेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम वाज इम्प्लीमेंट फॉर एडोलसेंट गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ। तो ये कब से कब तक होती है? 10 ईयर टू 19 ईयर एडोलसेंट एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्म्ड ऑफ क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ट्यूबरक्लोसिस इन्वॉल्विंग प्लूरा, लिम्फ नोड, एब्डोमेन एंड जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, क्या है? जो इसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। सारे जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट से होते हैं, किसी एक को छोड़ के। तो देखिए, हेपेटाइटिस ए भी फीको ओरल रूट से होता है, डायरिया भी वैसे ही होगा, और पोलियोमाइलाइटिस है वो भी होगा। बट जो हेपेटाइटिस बी है वो नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलनेस कॉज्ड बाय द मॉस्किटो बाइट्स आर ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, जो सारी डिसीज़ है वो क्या होगी? मॉस्किटो बाइट से होगी, बट किसी एक को छोड़ के। तो क्या है? सार्स। क्या है? लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सारे क्या है? मॉस्किटो से होंगे, बट सार्स मॉस्किटो से नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द। क्या है कि चिकनगुनिया जो है वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है? तो वो क्या है? मॉस्किटो बाइट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन occur only the person is positive for।
देखिए ये हेपेटाइटिस डी जो है वो री इन्फेक्शन है किसका, हेपेटाइटिस बी का। यदि जिसको हेपेटाइटिस बी हुआ है वो लॉन्ग टर्म में जा कर के इन्फेक्टेड होगा, कैसे, हेपेटाइटिस डी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्शन डिसीज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस, ठीक है, जो वेरियोला वायरस है वो किस डिसीज को कॉज करता है, तो वो करता है स्मॉल पॉक्स को। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स अब इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it involves the use of manual communication for body language to convey meaning as a point to actually convert sound pattern, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो है अपने जो कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन की जो टेक्निक है जिसमें हम अपने बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात कहेंगे उसको क्या बोला जाता है, साइन लैंग्वेज। अधिकांश जो लोग बोल नहीं सकते उन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक advantage of organization communication compared to small group communication is that, तो क्या होगा, इसको क्या एडवांटेज होगा, कम्युनिकेशन रोल और मोर फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज अवेयर दैट द adaptation of pregnancy is increased blood supply to the pelvic region that really results in surface discoloration of vaginal mucosa is also known as, तो क्या होगा, डिस्कलोरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा क्या, कौन सा साइन कहलाता है, चैंडविक साइन। ओके, आप लोग यदि ओबीजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारे साइन पता होने चाहिए। सुमन इनिशिएटिव इज कन्वर्ड अंडर द विच मिनिस्ट्री, ओके, जो सुमन है वो किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड इन द, तो हम कब सेलिब्रेटेड करते हैं वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब होता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ सिगरेट्स कॉज लंग कैंसर, क्या है, सिगरेट स्मोक कंटेन केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है, सिगरेट क्या करती है, केमिकल कार्सिनोजेनेसिस कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस नोज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ बेरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो क्या है, फिजिकल बेरियर, नोज कैसा बेरियर है, फिजिकल बेरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू द सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड, ये सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लीजिए, तो क्या है, यदि आपको किसी ने मैसेज भेजा है आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस है, फीडबैक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FPLMIS स्टैंड फॉर, क्या होगा इसका, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, क्या है, FPLMIS का फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स इज, तो क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू चिकन पॉक्स फैलता है।
सो स्टूडेंट, ये थे अगेन 30 क्वेश्चन जो CHO 2018 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। मैं यदि एक क्लास में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ तो काफ़ी लेंदी हो जाती है क्लास और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। जो आज का था सेकंड पार्ट था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो। आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बनिए रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।